आपको पता है, आज दुनिया में एक महामारी फैली हुई है। नहीं नहीं, ये कोई वायरस नहीं है। ये एक दिमागी बीमारी है और इसका नाम है मीडियोक्रिटी, मतलब औसत बने रहने की एक आदत। आज हम उस सबसे बड़े झूठ की परतें खोलेंगे जो हमें साधारण बने रहने के लिए मजबूर करता है, और इसका इलाज खोजेंगे। डेविड गॉगिन्स की अविश्वसनीय कहानी, न्यूरोसाइंस और सदियों पुराने दर्शन की मदद से। सोचिए, महान दार्शनिक सुकरात ने ये बात सदियों पहले कही थी। ये सीधा सीधा हमारी उस छुपी हुई ताकत की तरफ इशारा करता है जिसे हम कभी खोजते ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं करते। और बस यही आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। देखिए, औसतनपन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी में काबिलियत की कमी है। नहीं, ये एक मानसिकता है, ये एक आदत है। जब भी चीजें मुश्किल होती हैं, जब थोड़ा दर्द होता है, तो हार मान लेने की और आराम का रास्ता चुन लेने की। ये वो चलो यार जैसे तैसे काम चला लो वाली सोच है, और यही वो सोच है जो धीरे धीरे हमारे सपनों का गला घोंट देती है। तो एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जिया जा रहा है या बस दिन काटे जा रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ ये सवाल थोड़ा चुभता है, थोड़ा असहज करता है, लेकिन सच कहूँ तो असली बदलाव इसी एक सवाल से शुरू होता है। तो चलिए, सबसे पहले ना इस दिमागी महामारी को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये हमारे अंदर ही पनपता है, और इसकी जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेविड गॉगिन्स की एक कहानी। उनके पास एक 25 साल का लड़का आया। उसकी असली समस्या उसका बढ़ा हुआ वजन या करियर नहीं था। असली दिक्कत तो ये थी कि उसने मुश्किलों के सामने सरेंडर कर दिया था। जब भी कोई चीज थोड़ी सी भी कठिन होती, वो आसान रास्ता चुन लेता, और धीरे धीरे उसके अंदर से किसी भी चुनौती का सामना करने का जो आत्मविश्वास होता है ना, वो खत्म ही हो गया। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या हो अगर मैं कहूं कि औसत रहना शायद हमारी गलती है ही नहीं, बल्कि ये हमारी बायोलॉजिकल डिजाइन का एक नतीजा है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए हमें आराम के एक जाल में फंसा कर रखता है। इसे कहते हैं द फ्रॉग ब्रेन बायस। हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम। इसका काम महान बनना या कुछ बड़ा करना नहीं है। इसका काम है बस हमें जिंदा रखना, हमें सुरक्षित रखना। जब सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है ना, तो यही दिमाग है जो कानों में फुसफुसाता है, सो जा, बाहर खतरा है, आराम कर। ये आलस नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी है जिसके हम धीरे धीरे गुलाम बन जाते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, हमारे अंदर 2 दिमाग हैं जो लगातार लड़ रहे हैं। एक है हमारा डिफ़ॉल्ट आराम वाला दिमाग। इसका बस एक ही काम है, सुरक्षा, दर्द से भागो, आराम खोजो। ये अपनी बायोलॉजी का गुलाम है। और फिर है संघर्ष वाला दिमाग। इसको ट्रेन किया जा सकता है, ये विकास चाहता है, ये जानबूझकर मुश्किलों को गले लगाता है। ये बायोलॉजी का गुलाम नहीं, बल्कि उसका मालिक बनता है। और हमारा काम है इस दूसरे दिमाग को जगाना और उसे ताकतवर बनाना। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये साइंस है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, उन्होंने इसे साबित किया है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। मान लीजिए ये हमारी विल पावर की मसल है। और जानते हैं ये कब बढ़ती है? सिर्फ और सिर्फ तब जब हम वो काम करते हैं जो करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं होता। मतलब साफ है, अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो हमारा दिमाग सचमुच सिकुड़ रहा है। इसका एक बहुत ही डरावना सबूत है यूनिवर्स 25 प्रयोग। वैज्ञानिकों ने चूहों के लिए एक जन्नत बनाई जहां उन्हें सब कुछ मिला, असीमित खाना, पानी, कोई खतरा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। नतीजा क्या हुआ? सब के सब मर गए। आराम ने उन्हें अंदर से इतना खोखला कर दिया कि उनकी की पूरी आबादी ही खत्म हो गई। ये प्रयोग चीख कर कहता है कि बिना संघर्ष के समाज हो या दिमाग, दोनों सड़ जाते हैं। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए असल दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो डर के पार है। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की और उनकी पहली 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन की। सोचिए, बिना किसी खास ट्रेनिंग के गॉगिन्स दौड़ रहे थे 12 घंटे, 112 किलोमीटर। और फिर सब कुछ बिखर गया, उनका शरीर जवाब दे गया। उनकी किडनी फेल हो रही थी, फेफड़ों में खून भर रहा था, पैरों की हड्डियां सचमुच टूट रही थीं। शरीर का हर एक सेल, हर एक हिस्सा बस एक ही चीज चिल्ला रहा था, रुक जा वरना मर जाएगा। और वो एक कुर्सी पर बैठ गए। दिमाग एकदम सुन्न,
खाली। वो सारे मोटिवेशनल कोट्स, सारी पॉजिटिव थिंकिंग सब धुआं हो चुके थे। सच तो यह है कि जब आप असलियत की आग में जल रहे होते ना, तो यू कैन डू इट जैसे खोखले नारे कोई काम नहीं आते। और फिर उस गहरे अंधेरे सन्नाटे में उनके अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस एक कच्चा, एक असली सच। उन्होंने खुद से कहा, मैं ये करूंगा बिकॉज आई एम वन हार्ड मदर। बस उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। ध्यान दीजिए, ये मोटिवेशन नहीं था, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट था, पहचान का एक गहरा बदलाव। दर्द तो अभी भी उतना ही था, शरीर अभी भी टूट रहा था, लेकिन अब दर्द को सहने वाला इंसान बदल चुका था। और यहीं से इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। गॉगिन्स ने उस दिन जो सीखा, जो खोज की, वो सब कुछ इस एक नंबर में समाया हुआ है, 40%। और यही है मशहूर 40% का नियम। नियम ये कहता है कि जब आपका दिमाग चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि बस अब एक कदम भी और नहीं, तो यकीन मानिए आपने अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है। बाकी की 60% ताकत अभी भी आपके अंदर है, जिसे आपका दिमाग आपसे छिपा कर रखता है, आपको बचाने के लिए। और इसीलिए गॉगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन कचरा है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल जैसा है जो जलता है और खत्म हो जाता है। अगर मंजिल लंबी है तो बार बार पेट्रोल भराने से बात नहीं बनेगी, आपको इंजन ही बदलना पड़ेगा। और वो इंजन है हमारी पहचान। आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जिससे मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस जाल से निकले कैसे, अपनी पहचान को बदले कैसे? चलिए कुछ ऐसे ठोस तरीकों पर बात करते हैं जिन्हें आज अभी से शुरू किया जा सकता है। पहला कदम है अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब जवाबदेही का आईना। खुद से मीठे मीठे झूठ बोलना बंद करना होगा। गॉगिन्स हर रात शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद को कड़वी हकीकत बताते थे, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो। सच्चा सेल्फ लव खुद पर तरस खाना नहीं होता। सच्चा सेल्फ लव होता है खुद को वो सच बताना जो हमें बेहतर बना सके, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और अब एक नई पहचान बनाने के लिए 3 सीधे साधे नियम। नियम नंबर 1, ऐसे लक्ष्य चुनो जिनसे रूह कांप जाए। अगर आपका लक्ष्य आपको डराता नहीं, आपको रोमांचित नहीं करता, तो वो लक्ष्य बहुत छोटा है। नियम नंबर 2, जब भी दिमाग कहे बस 40% नियम को याद करो और बस थोड़ा सा और, 5 मिनट और, 1 पेज और, असली ग्रोथ वही छिपी है। और तीसरा, सबसे जरूरी, विक्टिम बनना बंद करो, अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लो, क्योंकि उनका समाधान भी हमारे पास ही है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, और उस आखिरी दिन जब आंखें बंद होंगी तो 2 तस्वीरें सामने आएंगी। एक, वो इंसान जो हम असल में बने, आराम और बहानों से बना हुआ, और दूसरी, वो इंसान जो हम बन सकते थे, जिसे संघर्ष ने गढ़ा था। अब सवाल ये है कि इन 2 तस्वीरों के बीच का फासला कितना होगा? अगर ये फासला बहुत ज्यादा हुआ तो वही होगा असली पछतावा। लेकिन अगर वो दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की हुईं, अगर हमने अपनी पूरी क्षमता को निचोड़ लिया, तो वही होगी एक बेमिसाल जिंदगी। और ये चुनाव हमें हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ करना है।